भाई मोबाइल को तो छोड़ा दो। अच्छा मुश्किल को एयरपोर्ट को छोड़ा दो। थोड़ा नीचे ठीक है। आज मुझे हमारे भारत के महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी, उनके कर्मभूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम सब जानते हैं कि बंगाल जो क्रांतिकारियों की भूमि रही, वीर योद्धाओं की भूमि रही, सामाजिक नेतृत्व देने वाली भूमि रही, ऐसी भूमि से संबंध रखने वाले हमारे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के कर्मभूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। अमृत महोत्सव के अवसर पर महान देशभक्तों, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व लगाया, उनके स्थानों पर जाकर, उनके कर्म स्थान पर जाकर, उनके जन्म स्थान पर जाकर उनको याद करना, यह एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेवारी भी है। और साथ ही साथ वीर योद्धाओं को नमन करना, याद करना, यह भी हमको प्रेरणा देता है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो हम महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी को याद करते हैं। हमें मालूम है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, विदेशी ताकतों के खिलाफ, बर्तानिया के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। और क्रांतिकारी वीर के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी के बीज भी यहाँ बोए थे। गदर रेवोल्यूशन में भी उन्होंने भाग लिया और ब्रिटिशर्स को अंदर से, जिसे कहते हैं कि एक टक्कर देने की योजना बना करके वो आगे बढ़े थे। हमें यह भी सबको ज्ञात है कि उन्होंने आजाद हिंद फौज, जो इंडियन मिलिट्री आर्मी के नाम से जानी जाती थी, उसकी नींव रखी थी, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया। 1915 में उनको भारत छोड़ना पड़ा। शरीर रूपी वो जापान में जरूर थे, पर आत्मा रूपी वो भारत में ही थे। उनकी बातचीत जो हमें देखने को मिलती है और पढ़ने को मिलती है, वो बताता है कि किस तरीके से उन्होंने आजाद हिंद फौज को और क्रांतिकारी लड़ाई को यहाँ पर अंजाम देने में अपना योगदान किया। हम यह भी जानते हैं कि बहुत से उपन्यास, बहुत सी कथाएं उनके बारे में बहुत से कवि और लेखकों ने लिखी है जो प्रेरणादायी है। ऐसे महान विभूति के कर्मस्थली पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अभिभूत भी हूँ और नई ऊर्जा लेकर के मैं और मेरे साथी, आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार जी, हमारे विपक्ष के नेता अधिकारी जी और हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम सब लोग एक ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं, प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। और बंगाल की दृष्टि से भी जो बंगाल का गौरव है,
उसको पुनः स्थापित करने के लिए भी हम कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं। तो उस कार्य को भी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसी प्रेरणा हमको ऐसे वीर सपूतों के कर्मस्थली पर आकर के ही मिलती है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ।